दोस्तों, किशोर कुमार साहब की जिंदगी के कई किस्से ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जिंदगी कितनी जिंदा दिली से जी जाती है। एक बार का समय है जब किशोर कुमार मुंबई नए नए पहुंचे संघर्ष करने। उनके बड़े भाई अशोक कुमार यानी दादा मुनि के कहने पर दादा मुनि ने कहा कि किशोर तुम बम्बई आ जाओ। बम्बई में ही एक टैलेंट की सही पहचान होती है, एक कलाकार को सही मौका मिलता है और अगर कलाकार की कला में दम है तो उसे नाम भी मिलता है, पहचान मिलती है, शोहरत दौलत सब कुछ मिलती है। किशोर कुमार को बड़ी हिम्मत मिली दादा मुनि के कहने पर और बस बम्बई चले आए। उस वक्त का बम्बई। अब किशोर कुमार रोज अपने बड़े भाई से ये प्रार्थना करते कि दादा मुनि बहुत दिन हो गए बम्बई आए, तुमने कहा था बम्बई घूम लो, बम्बई घूम लिया, सारी जगह घूम घूम के खत्म हो गई, मुझे लोगों से कब मिलवाओगे? फिल्म निर्देशकों से, संगीतकारों से, बाकी लोगों से मुझे कब मिलवाओगे? मैं इंतजार कर रहा हूं। आपने मुझे जो बंबई बुलाया है, भाई मुझे किसी से मिलवाओगे नहीं? अशोक कुमार को लगा था कि कुछ दिन बंबई में रहकर थोड़ा सा घूम लेगा फिर लेगा तो शायद ये नगरी उसे पराई नहीं लगेगी। इसलिए दादा मुनि ने बोल दिया था कि किशोर तुम बंबई आ गए हो तो कुछ दिन बंबई घूमो। खैर सारा बंबई घूम लिया। बंबई घूम घूम के जगह खत्म हो गई। एक दिन दादा मुनि ने मन बनाया कि किशोर ऐसा है कि कल सुबह तैयार रहना और तुम मुझे फलां बस स्टैंड पे मिलो, मैं तुम्हें एक बड़े निर्देशक से मिलवाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि किशोर कुमार बंबई में सबसे पहले हीरो बनने गए थे, कलाकार बनने गए थे। वो फिल्मों में गाना इत्तेफाक से गा गए। वो बंबई आए तो थे कलाकार बनने, हीरो बनने। खैर सुबह नहा धो के किशोर कुमार बस स्टैंड पर पहुंच गए। उन्हें लगा था कि दादा मुनि उन्हें लेने आएंगे और बस स्टैंड पर बिठाकर उन्हें किसी निर्देशक से मिलवाएंगे, लेकिन हुआ कुछ और। दादा मुनि किसी फिल्म की शूटिंग से आ रहे थे। उन्होंने अपनी बड़ी सी इम्पाला गाड़ी रोकी और किशोर कुमार से पूछा कि किशोर तैयार हो? किशोर कुमार लपक के उनकी गाड़ी की तरफ बढ़े और गाड़ी का गेट खोलने लगे तो दादा मुनि ने कहा कि अरे किशोर, गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो? भाई ये गाड़ी तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है। तुम ऐसा करो, बस पकड़ो और फलां स्टूडियो पहुंचो, वहां मेरी शूटिंग चल रही है, वो निर्देशक वहां आएंगे, मैं तुम्हें वहां मिलवाऊंगा। किशोर कुमार इस बात से बड़े भौचक्के के रह गए। दादा मुनि, जब आप गाड़ी में जा रहे हो उस स्टूडियो में तो मुझे बिठा लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे मैं आपकी गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगा तो कैसे, बस में कैसे जाऊंगा? क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि आपका भाई बस में जाएगा? दादा मुनि ने बोला कि देखो किशोर, ये गाड़ी मेरी है, दादा मुनि की, और मैं स्टार हूं। अब मैं जब गाड़ी से उतरूंगा और वहां तुम गाड़ी से मेरे साथ उतरोगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये कौन आम आदमी है जो मेरे साथ चला आ रहा है? देखो बंबई में स्टारडम को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तुम एक नए नए कलाकार हो, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम्हें मेरे साथ लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे पत्रकारों को, फोटोग्राफरों को जवाब देना होता है। खामखा वो 10 सवाल पूछेंगे और मुझे 10 जवाब देने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि तुम बस में आओ, वहाँ शूटिंग पे एक आम आदमी की तरह मेरे साथ आना, मिलना मुझे, और मैं तुम्हें उस निर्देशक से मिलवा दूंगा। हाँ, ये और बात है कि उस निर्देशक से मैं तुम्हें मिलवाते समय बोल दूंगा कि ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, इसे काम दो। ये बात सुनते ही किशोर कुमार साहब के पांव से जमीन खिसक गई कि उनका बड़ा भाई दादा मुनि, जो उस वक्त स्टार बन चुका था बंबई में, एक अच्छे खासे स्टार का दर्जा उन्हें हासिल हो चुका था, बड़ी सी गाड़ी में जा रहे हैं और देखो मैं उनका छोटा भाई हूं, मुझे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाने के बजाय मुझे बोलते हैं कि बस में बैठ कर आओ। किशोर कुमार का दिल टूटा। उन्होंने दादा मुनि की गाड़ी का गेट बंद किया और वापस बस स्टैंड पर आके खड़े हो गए कि दादा मुनि आप जाइए, मैं आता हूं, मैं बस में ही आता हूं। दादा मुनि गाड़ी रवाना करके चले गए अपने स्टूडियो। वहां उनकी शूटिंग चल रही थी। अब 1-2 घंटा किशोर कुमार खड़े खड़े बस स्टैंड पर सोचते रहे कि ये बड़े भाई ने मेरी बेइज्जती की है यार, मुझे बंबई बुलाया, मैं अच्छा खासा मध्य प्रदेश के छोटे से गांव खांडवा में छोटे मोटे शोज करता था, छोटे मोटे जलसों में गा लिया करता था, एक्टिंग करता था और अपना काम चल रहा था। बंबई आने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन दादा मुनि के कहने पर ही वो बंबई आए और बंबई आते ही पहली ही मुलाकात जो वो किसी निर्देशक से करवाने वाले थे, उससे पहले ही इतनी बड़ी बेइज्जती। 2 घंटे तक किशोर कुमार बस स्टैंड पर खड़े खड़े सोचते रहे कि अब मैं दादा मुनि के सेट पर जाऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं मिलना।
लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सोचा कि मन बनाया और बस पकड़ी और चले गए स्टूडियो। स्टूडियो पहुंचने के बाद दादा मुनि से बोला, दादा मुनि मैं आ गया हूं, क्या आप मुझे उस निर्देशक से मिलवाने वाले हैं? दादा मुनि बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ आओ। दादा मुनि ने बड़े प्यार से उस निर्देशक के पास ले जाकर किशोर कुमार को मिलवाया कि ये मेरा छोटा भाई है और गांव से आया है, अब बम्बई में आ गया है तो ये हीरो बनना चाहता है। निर्देशक साहब आपके पास कोई इसके लायक काम हो तो इसे बताइए। किशोर कुमार ने बड़े अदब से उस निर्देशक से बात करी, मुलाकात करी, और जब निर्देशक ने कहा दादा मुनि आप बोल रहे हो आपका भाई है तो इसे काम देना ही पड़ेगा। बस किशोर कुमार का जो पिछले 2-3 घंटे से पारा चढ़ा हुआ था वो फट गया। उन्होंने लपकते ही कहा डायरेक्टर से, देखिए डायरेक्टर साहब, दादा मुनि ने कहा है और आपने मुझे काम देने की सोची है, सुन लो, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूं और मुझे अब जिंदगी में आपसे कोई उम्मीद नहीं है काम की। मैं आपका दिया हुआ कोई काम नहीं करूंगा, अलबत्ता मैं आपकी किसी भी फिल्म में हाथ जोड़ के बुलाओगे तब भी काम नहीं करूंगा। निर्देशक दादा मुनि की तरफ देख के बोले, दादा मुनि ये क्या आपका भाई पागल तो नहीं हो गया, ऐसे कैसे बोल रहा है, ये इसकी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की। किशोर कुमार ने लगे हाथ दादा मुनि को भी सुना दिया, दादा मुनि मेरा नाम किशोर कुमार है, गांव से बम्बई आया हूं अपने बूते पर, कला है, कलाकार हूं, भीख नहीं चाहिए। जो बेइज्जती आपने मेरी बस स्टैंड पे की थी अब मैं आपको दिखाऊंगा। आपसे बड़ी गाड़ी खरीद कर जिस दिन मैं स्टूडियो आऊंगा मैं उसी दिन आपसे बात करूंगा, तब तक आप मेरे भाई नहीं। और ये निर्देशक कौन है, ये भगाओ इसे यहाँ से। निर्देशक ने अपने गार्ड्स को बुलाया के बोला, अरे भाई ये कौन है, ये दादा मुनि किसको बुला लिया पागल को, भगाओ इसे यहाँ से। गार्ड्स ने जैसे ही दादा मुनि को देखा कि इनके छोटे भाई है, हम कैसे बोल सकते हैं, किशोर कुमार ने सबकी तरफ इशारा किया, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। किशोर नाम है मेरा, किशोर। दादा मुनि बहुत हो गए बेइज्जती, इसीलिए बम्बई बुलाया था मुझे, यही सोच के बम्बई बुलाया था ना कि छोटा भाई हूं, मुझ पे दया करेंगे, तरस खाएंगे और मुझे काम दिलाएंगे। अरे नहीं चाहिए मुझे किसी की तरस। दादा मुनि को भी 2-4 डायलॉग चिपका दिए, सुना दिया। निर्देशक की तो बेइज्जती की जो की। किशोर कुमार थे, उनके दिमाग का 7वां आसमान घूम चुका था कि भाई कलाकार हूं यार, मुझे कला आती है, मैं जब गाता हूं तो सामने वाले जलसे में 1000 लोग बैठे हो झूम उठते हैं, और आज मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती है। बस उसी दिन किशोर कुमार ने कसम खाई और अपने दम पर चप्पल पहन के निकलते स्टूडियो दर स्टूडियो, बड़े बड़े निर्देशकों से, फिल्मकारों से मिलते और अपनी कला का बखान करते। जब वो एज ए कलाकार मिलने जाते फिल्म में काम मांगने के लिए, तो वो बातों ही बातों में गुनगुनाते गाना गाते कि सर मैं गाना भी गाता हूँ, और 2-4 गाने गाए। किशोर कुमार की कला से पूरी दुनिया वाकिफ है। जब उन्होंने गाने गाए होंगे तो किसी निर्देशक के साथ कोई म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है तो वो उन आवाज को अनसुना कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, अरे भाई कौन है ये कौन गा रहा है? कहा जी ये किशोर कुमार है, कोई फिल्म में कलाकार बनने आया है। अरे बुलाओ इसे भाई। बुलाया, गाने सुने। अरे भाई तुम हीरोगिरी छोड़ो, तुम गाने गाओ, तुम मेरी फिल्म में 1-2 गाना गाओ। ऐसे करते करते उन्होंने 1 गाना गाया, 2 गाया, 4 गाए, और जब अपने दुखी दिल से भरी हुई आवाज से गाने गाने शुरू किए तो उनकी आवाज को सुनने वाले बस कायल होते चले गए। गली मोहल्लों में, बाजार में, गलियों में, फुटपाथ पर, चाय की दुकान पर, दिन भर टपरी पर बैठकर जो उनकी आवाज सुनते, बस लोग मंत्रमुग्ध हो जाते कि वाह कौन है ये दुखी दिल से जिसके आसमान से बारिश हो रही है जैसे आवाज इस तरह से निकलती है। गाने गाए और इस तरह से दौलत और शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे कि किशोर कुमार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। उन्होंने दादा मुनि से बड़ी और महंगी गाड़ी ली, चमचमाती गाड़ी ली, और गाड़ी में बैठकर सीधे सुबह 6 बजे दादा मुनि के घर के बाहर गाड़ी लगा दी और आवाज दी, दादा मुनि बाहर निकलो। गार्ड भी हैरान, जोर जोर से चिल्ला के दादा मुनि को आवाज दी। दादा मुनि बाहर आए। अरे किशोर पागल हो गया, सुबह 6 बजे, ये कौन सा तरीका है? दादा मुनि आपको गाड़ी दिखाने लाया हूं, आपसे बड़ी गाड़ी है और आपसे महंगी है। उस दिन आपने मुझे गाड़ी में नहीं बिठाकर जो मेरी बेइज्जती की थी वो घाव मैं दिल में आज भी लिए घूम रहा हूं, और मैं सिर्फ इसीलिए 6 बजे आया हूं कि आज आपसे महंगी और आपसे बड़ी गाड़ी मेरे पास है। आपने मेरी जो बेइज्जती की थी मुंबई बुलाकर, और मैं भूला नहीं हूं।
दादा मुनि बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए किशोर कुमार को देखते रहे। किशोर कुमार हैरान, दादा मुनि इतना सुना रहा हूं, हंस रहे हो, बेशरम आदमी हो। दादा मुनि ने बड़े प्यार से किशोर कुमार के कंधे पे हाथ रखा। बेटे, तू मेरा छोटा भाई है, मेरे बच्चे की तरह है। अगर उस दिन मैं तुझे अपनी गाड़ी में बिठा कर स्टूडियो ले जाता तो तुझे दादा मुनि की गाड़ी में बैठ के जाने की आदत पड़ जाती, लेकिन मैंने तेरी उस वक्त जानबूझ के बेइज्जती की थी। तुझे एहसास कराया था कि तुझे अगर खुद की गाड़ी चाहिए तो तुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उस दिन मैं तेरे दिल पर ठेस नहीं पहुंचाता, मैं तेरी बेइज्जती नहीं करता, मैं तेरे ईगो को चोट नहीं पहुंचाता, तो आज तू अपने दम पर मेहनत करके ये बड़ी सी गाड़ी लेके मेरे घर के बाहर खड़ा नहीं होता। यह सुनकर किशोर कुमार भौचक्के के रह गए कि दादा मुनि, वो सब उस दिन आपने जानबूझ के किया था? किशोर कुमार बोले हैं, दादा मुनि माफ कर दो, बड़े भैया माफ कर दो, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, मैं दिल पे ले गया। बेटे, मैं यही तो चाहता था कि तू दिल पे ले और अपने दिल की आवाज को सुने और अपने दम पर कुछ करके दिखाए, आगे बढ़े। वरना मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, शान और शौकत है। दादा मुनि उस वक्त आला दर्जे के स्टार थे, तू मेरी ही छाया में दबके रह जाता। तेरे दिल पे चोट मारी तो आज तूने अपना मुकाम हासिल किया है। किशोर कुमार ने दादा मुनि के पैर छुए। दादा मुनि ने बड़े प्यार से गले लगाया कि जा बेटे, अब तुझे किसी परिचय का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अब तू जा, तुझे देखते ही लोग भीड़ लगाएंगे, वरना तू मेरी छाया बन के रह जाता। किशोर कुमार मायूस दिल से सोचते हुए निकल गए कि वाह, बड़े जो होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, हमारे परिवार के, हमारे बुजुर्ग लोग, अगर वो हमारे दिल पे चोट मारते हैं, हमें चुभने वाली बातें करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें दुख पहुंचाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमें एहसास कराना चाहते हैं कि तुम्हें अपने दम पे कुछ करना है। हमारी छाया बनकर जीने से अच्छा है इंसान अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करे। इसीलिए हमसे बड़े, हमसे बुजुर्ग हमें दुख भरी बातें, चुभती हुई बातें बोलते हैं। हमें उन बातों को दिल पे लेने के बजाय समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो हमें हमारी सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए हमें चुभती हुई बातें करते हैं। बहरहाल दादा मुनि का वो पैतरा किशोर कुमार बहुत देर से समझे, लेकिन जब समझे तो उनके दिल में दादा मुनि के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। इस बात से बहुत अजीब सी सीखने को मिलती है कि बड़ों की जो बातें होती है वो छेनी और हथौड़ों की तरह है, जो हमें तराशने का काम करती है, हमें तराश कर एक अच्छा सा आकार देने की कोशिश करती है जिंदगी में। इसलिए बड़ों की चुभती हुई बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़ा कमाल का ये दृश्य था। जब मैंने सुना, सोचा आपके साथ शेयर करूं। किशोर कुमार साहब की जिंदगी की ये बात मैंने आपके साथ चर्चा की। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।